गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे आज मैं घर पर से क्लास लिया हूँ, तो जो क्वेश्चन आंसर थे उसको करना था। इसमें से हमने 3 क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं और नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल कंजर्वेशन। शायद ये भी मैंने करवाया है, जो हमने एक शॉर्टकट लिखवाया था। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, है ना, ये भी हो चुका है। How do you construction of dams and emark prevent floods, ये भी हमने करवाया है। How does soil erosion take place due to water? Explain. How does soil erosion take place? Soil erosion जो होता है, सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। soil erosion जो होता है वो इरोज कैसे करता है, ठीक है। मतलब वाटर जो होता है वो सॉइल इरोजन को, मतलब सॉइल को इरोज कैसे करता है, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भी यही, हाउ डज सॉइल इरोजन टेक प्लेस ड्यू टू वाटर। वाटर के कारण, ठीक है, वाटर के कारण जो सॉइल इरोजन होता है वो कैसे होता है। एक्चुअली जब वाटर का फ्लो हद से ज़्यादा होता है, ठीक है, जब वाटर का फ्लो मतलब कि उसकी स्पीड हद से ज़्यादा होती है, जितना तेज़ स्पीड होगा उतना ही तेज़ी से सॉइल इरोज होगा, ठीक है, उतना ही तेज़ी से सॉइल इरोजन होगा। तो बेहतर होता है कि सॉइल इरोजन जो होता है उसमें वाटर का जो अहम रोल होता है वो होता है उसकी स्पीड। अगर वाटर में स्पीड नहीं है तो धीरे धीरे सॉइल इरोजन होगा, और अगर वाटर में स्पीड है तो बहुत तेज़ी से सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। अगर पानी ठहरा हुआ है तो सॉइल इरोज नहीं होगा, लेकिन अगर पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो सॉइल इरोजन होना तय है, ठीक है। हाउ इज़ द सॉइल अफेक्टेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड के कारण क्या होता है, व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, ओके, द particles, the light particles, just like soil particles, okay, flow away with this wind. जब भी soil erosion wind के कारण होता है, ठीक है, जब भी soil erosion wind के कारण होता है तो होता क्या है कि ड्राई एरिया में ये इरोजन होता है, ठीक है। अगर मान लो कि बरसात का मौसम है, बारिश खूब तेज़ से हुई है, पूरा मिट्टी गीला हो गया है, पूरा लैंड गीला हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद सॉइल इरोजन अगर होता है, ठीक है, उसके बाद सॉइल इरोजन होने के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं। अगर खूब तेज़ी से बारिश हो रही है, खूब तेज़ी से बारिश होकर पूरा ज़मीन को गीला बना रहा है, पूरा ज़मीन को भर रहा है, तो सॉइल इरोजन होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ फिर वाटर से ही सॉइल इरोजन होगा, विंड से कभी नहीं होगा। विंड से तब होता है जब टॉप मोस्ट जो लेयर होता है सॉइल का, वो जब सूखा होता है, हद से ज़्यादा सूखा होता है, लाइट होता है, हल्का हो जाता है सूखने के बाद, तब जाकर सॉइल इरोजन जो है बहुत तेज़ी से वहाँ पे होता है, ठीक है, विंड के कारण बहुत तेज़ी से होता है। जो हवा बहती है उसके साथ सॉइल पार्टिकल्स जो है ठीक है, तो कहाँ थे, हाउ इज़ द सॉइल अफेक्टेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड। तो जब उसका टॉप मोस्ट लेयर जो होता है सॉइल का, तो वो जब बहुत ज़्यादा सूख जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है, सूखने के कारण जो है
ये हल्का हो जाता है, तब जाकर जो है इस पर जब हवा बहती है तो हवा बहने के बाद क्या होता है, जब हवा बहती है तो फिर इसके सूखे हिस्से को उड़ा ले जाती है और दूसरे जगह ले जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके भी सॉइल इरोजन होता है। लेकिन ये घटनाएं जो है सबसे ज़्यादा आपको ड्राई प्लेस पे देखने के लिए मिलेगा। जो ड्राई एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा ये घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? वाई इज़ इट कंसाइडर्ड एज अ गुड मेथड ऑफ कंजर्वेशन? एक काम करते हैं कि क्वेश्चन आंसर हम लोग करते ही हैं, ठीक है। How does soil erosion take place due to water? सॉइल इरोजन बाय वाटर पेज नंबर 76 में है, ठीक है। पेज नंबर 76 में है, इसमें देखेंगे द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर इज रेनफॉल एंड ऑल्सो द ओवरफ्लो ऑफ वाटर। अभी हमने बताया था ना, जो ओवरफ्लो जो फ्लो होता है वाटर, उसकी वजह से अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो तेज़ी से होगा, अगर स्पीड कम होगी तो फिर धीरे धीरे होगा, ठीक है। The effect of rain on the soil surface can break down soil particles and disperse them. The effect of rain on the soil surface, जो rain होता है, ठीक है, जो बारिश होती है उसका soil surface जो है, मेरे कहने का मतलब है कि उसका soil surface जो होता है उसको rain पहले उस पर चोट पहुंचाता है, ठीक है। कोई कितना भी कड़ा क्यों न रहे, रेन जो होता है ऊपर से गिरता है तो वो उस पर पहले चोट पहुंचाता है, चोट पहुंचाने के बाद उसको फिर ढीला कर देता है, फिर पानी के साथ वो बहकर चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है इरोज होता है। द रेन splash and run of water can easily remove lighter materials such as very fine sand, steel, silt, clay and organic matter. तो पेज नंबर 76 में है इरोजन बाय वाटर, उसमें आप को जो लगे जो लाइंस, उस लाइंस को आप लिखेंगे, ठीक है, उस लाइन को लिखने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट जो अगला है, व्हाट इज हाउ इज़ द सॉइल अफेक्टेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड? स्ट्रॉन्ग विंड के कारण जो है सॉइल कैसे इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो भी आपको पेज नंबर 76 में ही मिलेगा। इरोजन बाय विंड, ओके, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल में गेट ब्लोन अवे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। इरोजन ड्यू टू विंड इज मोर कॉमन इन ड्राई regions and on the land where vegetation is lacking.
लूज फाइन वेजिटेशन का मतलब होता है जो प्लांट लाइफ होता है, मतलब जहाँ पर प्लांटेशन बहुत कम होता है, ठीक है, जहाँ पर प्लांट्स बहुत कम होते हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन का होने के चांसेस वाटर से भी और विंड से भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इरोजन बाय विंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप लोग देख कर लिख सकते हैं, जो इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा, उसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से देख कर लिखिएगा। What is crop rotation? Why is it considered as a good method of conservation? What is crop rotation? Crop rotation क्या है, ठीक है। Crop rotation, farming of series of dissimilar crops cultivated sequentially is called crop rotation. It helps to improve soil structure and fertility. Continuous cultivation of the same type of crop for a long period leads to the loss in fertility of the soil. लंबे समय तक एक ही क्रॉप्स को करना इसकी फर्टिलिटी को डैमेज करता है, ठीक है। इसको कंसाइडर्ड क्रॉप रोटेशन को कंसाइडर इसलिए किया जाता है गुड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रहता है, ठीक है। क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, इसकी जो फर्टिलिटी होती है उसको बनाए रहता है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं कि इसलिए जो है इसको गुड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो टेरेस फार्मिंग यहाँ पर दिया हुआ है, देयर आर हाई चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन ऑन हिली एरियाज। बिल्कुल, जो हिली एरियाज होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन के। दस द स्लोप्स आर कट इनटू स्टेप्स और टेरेसेस टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। इसलिए द स्लोप्स आर कट इनटू स्टेप्स, इसलिए स्लोप्स को जो है एक स्टेप में काटा जाता है, और ट्रेस टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, ताकि सॉइल इरोजन को रिड्यूस कम किया जा सके। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग ऑन सच टेरेसेस इज कॉल्ड टेरेस। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग ऑन सच टेरेसेस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। ड्यू टू इट्स यूनिक structure, it prevents the excess flow of water from the surface rapidly.
क्या होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है, अगर स्लोप होगा तो स्लोप पूरा ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप होगा तो ऐसे होगा। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर की स्पीड होती है, ठीक है, जो वाटर की स्पीड होती है उसको ये तोड़ देता है, ठीक है, वाटर की जो स्पीड होती है उसको ये तोड़ देता है, ओके, और इसी कारण सॉइल इरोज होने से बच जाता है। आप ही देखेंगे कभी जब आप पहाड़ पर से लौट रहे होंगे, पहाड़ पर तो शायद आप कभी चढ़े होंगे या नहीं, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पहाड़ पर से जब भी आप लौट रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो हमारी स्पीड 10 गुनी तक करीब हो जाती है ना, हमारी स्पीड जो होती है वो करीब 10 गुनी तक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्लोप से जो है ना, स्लोप से हमारी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए अब हमारी स्पीड बढ़ जा रही है तो हम तो अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पानी पे कोई कंट्रोल नहीं होता, पानी का खुद का कंट्रोल पानी पे नहीं होता है। उसको जैसे ही स्लोप मिलेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, स्पीड बढ़ने से क्या होगा कि सॉइल इरोज होना शुरू हो जाएगा। Terrace also gives a stepped appearance to the land and slow down the easy washing out of the surface soil. What is contour ploughing? How is it helpful to prevent soil erosion? कंटोर फार्मिंग क्या है, प्लफिंग क्या है और ये कैसे हेल्पफुल होता है सॉइल इरोजन को, हेल्पफुल मतलब सॉइल इरोजन को रोकने में। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है, आखिरी से दोनों क्वेश्चन का आंसर वो पेज नंबर 78 में है, देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। हॉट्स आते हैं, टेस्ट योर स्किल्स आते हैं, अप्लाई योर नॉलेज आते हैं। इन सभी को आप सब कोई जो हैं कंप्लीट करेंगे। हमने सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बताया था आप सभी को, जिन्होंने चिपको आंदोलन चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी। वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 9, 1927. The man who has been fighting for the preservation, okay, of forest in the Himalayas. ये जो व्यक्ति थे ये जानते थे इसका जो महत्व होता है, इम्पोर्टेंस जो होता है प्लांट्स का, ठीक है, पेड़ का, उसके बारे में ये बखूबी जानते थे, ठीक है। इसलिए जो है ये जो भी प्लांट्स होता था उसको कोई अगर काटने जाते थे तो उसको ये मना करते थे, और मना करने के बाद अगर नहीं मानते थे तो ये उस पेड़ से चिपक जाते थे कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो उससे पहले आप मुझे काट दो, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी है, एम क्या है, मतलब इसमें करना क्या है, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन ऑफ द सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। इसको देखेंगे आप लोग, समझने की कोशिश करेंगे।
Okay, what is the reason that when you go on the sea beaches, okay, sea beaches, you find very few plants growing there? आप पाते हैं कि बहुत ही कम प्लांट्स वहाँ पर होते हैं. क्या रीज़न है, क्या कारण हो सकता है इसका, बताएंगे? ठीक है, इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि क्या इसका रीज़न हो सकता है. सॉइल कंजर्वेशन के जो वेज हैं, ठीक है, इसमें परिनिधि ने बताया था कि वॉल को चारों तरफ से घेर कर, तो मुझे उनको रिप्लाई ये देना है कि आप कितना दूर में वॉल को घेर सकते हैं, कितनी दूरी तक आप वॉल को घेर सकते हैं. इसका सबसे अच्छा उपाय है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का कि आप प्लांट्स खूब लगाएं. ठीक है, अपने बर्थडे पे, मम्मी पापा के बर्थडे पे आप खुद भी लगाएं, मम्मी पापा से भी कहें, तो आप प्लांट्स खूब लगाएं. ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि आपको प्लांट्स खूब ज़्यादा लगाना है. इससे क्या होगा कि आप जो है आपके आसपास का जो सॉइल है वो इरोज होने से बचेगा, उसका इरोजन आसानी से नहीं होगा. ठीक है, तो उसमें साक्षी ने बताया था कि प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन जो है वो सबसे अच्छा उपाय है सॉइल कंजर्वेशन का. अच्छा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रह जाता है पेज नंबर 77 में. डैश फॉर्म्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट जो होता है अर्थ क्रस्ट वो टॉप मोस्ट किस लेयर से फॉर्म होता है. ठीक है, उसको बताना. द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड. जो रिमूवल ऑफ सॉइल होता है, ठीक है, जो वाटर से हो या फिर विंड से हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं. ठीक है, द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर इज़ क्या है. ठीक है, जो मेन कॉज होता है सॉइल इरोजन का वाटर के थ्रू, वो क्या है. इरोजन ड्यू टू डैश इज मोर कॉमन इन ड्राई रीजन. इरोजन ड्यू टू डैश, इसमें क्या होगा, जो ड्राई रीजन में बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, बहुत कॉमन होता है. आवर कल्टिवेशन ऑफ द डैश, ओवर ग्रेजिंग बाय डैश एंड डिफॉरेस्टेशन आर द आउटर अदर रीजन्स फॉर सॉइल इरोजन टू टेक प्लेस. इन सबको फिल करके आपको लाना है. शायद इसमें एक ही है. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तो मैं कल नहीं लिखवाऊंगा. 1 लिखवाऊंगा, 2 लिखवाऊंगा, बहुत ज़्यादा होगा 3 तक लिखवाऊंगा, 5 तो नहीं लिखवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो एक्चुअली मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग में कितना दम है. ठीक है, कितना आप लोग लिख सकते हैं, मैं ये भी देखना चाहूँगा. तो आप लोग से ये मैं कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग की स्थिति क्या है. ठीक है, सही में आप लोग पढ़ रहे हो नहीं. 2-4 ही ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू क्लास को कर रहे हैं. 90 बच्चे हैं इस क्लास में. क्लास 5A में और 5B में दोनों मिलाकर करीब 90 हैं.
करीब करीब 90 है, नहीं 90 तो 85 तो टूटेगा नहीं। तो इतने बच्चे हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे क्लास को अटेंड करते हैं, ठीक है, करीब करीब 2.5% भी नहीं, है ना, 2.5% भी करीब करीब इस बच्चे इस क्लास को अटेंड कर 2.5% भी इस बच्चे इस क्लास को अटेंड नहीं करते हैं। तो फिर कैसे चलेगा? आपको क्या लगता है कि क्लास के बाद आपको कंप्लीट करवाया जाएगा? क्लास अटेंड किया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।